बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद असद हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो कल हमने वीडियो बनाई थी पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात, उसी सिलसिले की एक कड़ी है और हम उसमें देख रहे हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि जो सी पैक है या फिर दूसरे और मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, उससे चाइना कितना फ़वाइद हासिल कर रहा है। आज हम उसी सिलसिले की कड़ी हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस तनाजुर में कितने फ़वाइद हासिल कर रहा है। वैसे तो हम अरसा दराज से ये सुनते आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो ये एक मुहावरा बन चुका है कि पाक चाइना दोस्ती जो है ये हिमालय से ज़्यादा ऊंची, शहद से ज़्यादा मीठी, जबकि बहीर अरब से ज़्यादा गहरी है। तो जहाँ तक दोस्ती का ताल्लुक है, ये जो दो दोस्तों की मतलब एक फ्रेंडशिप होती है, दो साथियों की फ्रेंडशिप होती है, कुलीज़ की फ्रेंडशिप होती है, वो मतलब उसमें बाहमी फ़वाइद नहीं देखे जाते, एक दूसरे को फेवर किया जाता है। लेकिन जो कौमों का इंटरेस्ट होता है, जो कौमों की जो ताल्लुकात होते हैं, जो फ्रेंडशिप होती है, वो नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करती है। जैसा कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है, जब चाइना जो है मार्द वजूद में आया 1949, तो पाकिस्तान ने चाइना को शुरू में ही मतलब 1951 में उन चंद ममालिक में से एक है पाकिस्तान जिन्होंने चाइना को तस्लीम किया, और तब से लेकर अब तक 70 ईयर्स हो चुके हैं। पाकिस्तान और चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो इन्हीं ताल्लुकात की रोशनी में हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ चाइना के साथ मुख्तलिफ मुआहदे करके कौन कौन से फ़वाइद हासिल कर रहा है। तो अपनी वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में आपको बेल आइकन नज़र आ रही होगी, वो बेल आइकन क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन तमाम साथियों को जो लिटरेचर पसंद करते हैं और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि चाइना जो है ये पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरत है, ठीक है। और पाकिस्तान ने जिस तरह चाइना को हर फोरम पे तस्लीम किया, हर फोरम पे उसकी तायद की है, इसी तरह चाइना ने भी हर मैदान में पाकिस्तान की तायद की है, चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो FATF हो। अब 1964 में देखें, जब चाइना में कोई भी परवाज़ नहीं जा रही थी, तमाम ममालिक ने ऑलमोस्ट ज़्यादा मैक्सिमम ममालिक ने ऐसे सिलसिले कट ऑफ किए हुए थे, तो तब पाकिस्तान में पहला मुल्क है। PIA की पहली फ़्लाइट 1964 में पाकिस्तान से बीजिंग चाइना को चली थी। इसके अलावा पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जिन्होंने फेवर की थी कि चाइना को, चूँकि चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, देन पाकिस्तान अलंग विद सम अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान ने फेवर की थी चाइना को, और इसी वजह से ताइवान को हटाकर चाइना को वीटो का हक दिया गया था। और यहाँ पे मैं ये एक और चीज़ बताना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ कि चाइना ने फिर अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया था। चाइना ने जो पहली मर्तबा वीटो किया था वो पाकिस्तान के लिए ही किया था, अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं किया था। और वो किस मकसद के लिए किया था? जब बांग्लादेश को UN में शामिल किया जा रहा था, बांग्लादेश की शमूलियत की जा रही थी, तब जो है चाइना ने वीटो किया था। अब अगर देखें तो चाइना जो है ये पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरत भी है। अब इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो मशरकी हिस्सा है, उसमें इंडिया के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर है। और अगर मगरब की तरफ देखें, जो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, जो डिफरेंट लाइन है, वो 2400 समथिंग जो है किलोमीटर है। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर हैं वो इन दोनों साइडों से महफूज नहीं हैं, और पाकिस्तान को हमेशा से ख़तरात रहे हैं। पर्टिकुलरली जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की साइड से बहुत ज़्यादा ख़तरा रहा है। तो यहाँ पे चाइना ने हमें सपोर्ट किया, और चूँकि चाइना और इंडिया की 1962 में एक लड़ाई भी हो चुकी है और इनका तनाज़ा आपस में चलता रहा है, ख़ुसूसन मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा लद्दाख का। तो चाइना ने जो है यहाँ पे पाकिस्तान की फेवर की है, और पाकिस्तान और चाइना ने 1963 में एक मुआहदा भी किया था, जिसकी रूह से कुछ जो इलाके थे जो चाइना की रियासतों में पाकिस्तानी इलाका जाते, जो चाइना की रियासतों में आने लगे थे, चाइनीज़ की रास्तों में मुनक़सिम होने लगे थे, लेकिन वो उस मुआहदे की रूह से 1963 में जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे की रूह से वो इलाके पाकिस्तान को मिल गए। इस वजह से पाकिस्तान का जो शुमाली अतराफ़ पे बॉर्डर्स हैं वो महफूज हो गए, और यही वो मुआहदा था जिसकी बेस पे इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और इंडिया जो है वो नाला था इस मुआहदे पे। और ये मुआहदा उस वक्त हुआ था जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और पाकिस्तान के सदर अयूब ख़ान थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सी पैक पे। तो चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, और सी पैक जो है ये उसी एक सिलसिला है, उसी सिलसिले का एक हिस्सा है, जिसमें 60 अरब डॉलर का ये एक पूरा मंसूबा है, जिसमें पाकिस्तान में और चाइना में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। और ये 2 फेज़ में काम होंगे। पहले फेज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और दूसरे फेज़ में स्पेशल इकनॉमिक जोन तामीर किए जाएंगे।
पाकिस्तान में नए कारखाने लगेंगे, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी और पाकिस्तानी लोगों को रोज़गार मिलेगा। चीनी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। चीन चूँकि अब एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की है, तो वहाँ पे जो लेबर है, जो लेबर के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जो चीनी इन्वेस्टर्स हैं वो चाह रहे हैं कि अपनी सरमायाकारी को जो है वो दूसरे ममालिक में लेकर आएँ। तो उनकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेफरेंस है वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। अब ये पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं अब उन पर डिपेंड करता है कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो किस तरह उन्हें अकोमोडेट करते हैं। अब चीनी जो सरमायाकार हैं, अब अगर जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है तो वो इस वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए से पाकिस्तान को लिंक करेगा एशिया के साथ, एशिया के दूसरे ममालिक के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ और इसके अलावा वस्ती एशिया के दूसरे ममालिक के साथ। क्योंकि वस्ती एशिया के कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो लैंड लॉक कंट्री हैं, जिनके साइड पे कोई दरिया कोई समंदर नहीं लगता, तो वो जो है अपनी तिजारत जो है गवादर के ज़रिए से करना चाहेंगे। तो ये यकीनन जो वन बेल्ट वन रोड है ये फेवर करेगा पाकिस्तान को। उनकी तिजारत की मद में पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वसूल कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकता है। तो ये जो वन बेल्ट वन रोड है, ये CPEC है, ये गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ इसमें चाइना ही मफाद हासिल नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तानी लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हासिल करेंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ जी टेक्नोलॉजी का हसूल के चीन चूँकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो पाकिस्तान जो है वो चाइना की टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब 1998 में एटमी धमाका किया था तो पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ से और UN की तरफ से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई थी। तब चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान की हेल्प की और पाकिस्तान को हर मामले में अकोमोडेट किया था। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदे किए थे, जिनमें अल खालिद टैंक हो गया, उसके अलावा JF थंडर 17 हो गया, ये चाइना के तावन से बने हैं। इसके अलावा हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला हो गया, हैवी इंडस्ट्री टेक्सला हो गया, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, गवादर पोर्ट हो गया। ये सारी जो तमाम प्रोजेक्ट हैं ये चाइना की हेल्प से ही बनाए गए हैं। अब ये पॉलिसी मेकर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे काम करेगी और चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट लेगी कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए जाएं, क्योंकि इसमें किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का बल्कि पूरे खित्ते का यहाँ पे फ़वाइद होंगे इस CPEC से, मुख्तलिफ मुआहदों से, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की मद में। और यहाँ पे एक और चीज़ में मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान को सिर्फ चाइना के साथ ही अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए या फिर दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात रखने चाहिए। मेरे सवाल का जवाब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद करूँगा कि आप मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। अगर सांसों ने वफा की तो आपके दिलों के दरवाज़ों पर दस्तक देने के लिए अगली वीडियो में फिर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।